सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। आसाराम रेप केस में बड़ा खुलासा हुआ है। शाहजहांपुर रेप पीड़िता के पिता ने पुलिस को एक ऑडियो क्लिप सौंपी है, जिसमें आसाराम गवाह कृपाल सिंह को लालच और धमकी दे रहा है। ऑडियो टेप में आसाराम आधे पैसे एडवांस में देने की बात कर रहा है। आसाराम के साथ हुई बातचीत को खुद कृपाल ने रिकॉर्ड किया था। दरअसल करीब 8 महीने पहले आसाराम के 2 गुर्गे कृपाल सिंह के घर पहुंचे थे और उनकी बात आसाराम से करवाई थी। आपको बता दें कि कृपाल सिंह को शाहजहांपुर में गोली मारी गई थी, जिनकी बरेली के अस्पताल में बाद में मौत हो गई। काम हुआ कि पहले आगे से उनको मिल जाए और काम होने के बाद एक दो दिन में 100% उनको वो लोग कह रहे कि पैसे नहीं आएंगे, मैं वचन कर सकता हूँ। समझ रहे हो नाना? जी जी जी। जब काम हुआ कि पहले आगे से उनको मिल जाए और काम होने के बाद एक दो दिन में 100% उनको वो लोग कह रहे कि पैसे नहीं आएंगे, मैं वचन कर सकता हूँ। समझ रहे हो नाना? जी जी जी। पहले का ये ऑडियो क्लिप है जो अब सौंप दिया गया है पुलिस को। ज्यादा जानकारी के साथ श्रीसंत शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मेरी सहयोगी शाहजहांपुर से जुड़ चुकी हैं। श्रीसंत, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, ये ऑडियो क्लिप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आसाराम ने बकायदा न सिर्फ धमकी दी बल्कि उसे लालच भी दिया ताकि वो अपनी बातों से पलट जाए, लेकिन सवाल ये है कि 8 महीने के बाद ये ऑडियो क्लिप सामने क्यों आया? जी बिल्कुल, जैसे आपको बताना चाहूंगी कि जेल में बैठे आसाराम ने जब कृपाल सिंह को धमकी दी, साथ में लालच भी दिया, और ये सब वहाँ पे कृपाल सिंह ने एक बात कही थी कि मैं पीड़िता के पिताजी का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही सीमा जमानी पड़े। उसके बाद कृपाल सिंह ने यह आइडियो को पीड़िता के पिता को लेवल तो करा दिया, लेकिन अभी तक पुलिस को जब दिया गया तो पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई की नहीं। सबसे अहम सवाल चित्रा यहाँ पे ये उठ रहा है, आखिर पुलिस क्यों शांत बैठी हुई है? पुलिस को ये ऑडियो क्लिप कब सौंपी गई है? जी बिल्कुल, आज से 3 दिन पहले पुलिस को ऑडियो क्लिप, अभी तक किसी भी तरीके की पुलिस का कहना यही कि मुझे ऑडियो क्लिप मिली नहीं है, जबकि वहीं पे पीड़िता के पिताजी का कहना है कि मैंने आज से 3 दिन पहले ही ऑडियो क्लिप सौंप दी। कृपाल सिंह की 10 जुलाई को हत्या की गई थी, उसके बाद ही उन्होंने पुलिस को ऑडियो क्लिप सौंप दी। चित्रा, बिल्कुल, इसमें सीधे सीधे आसाराम के खिलाफ एक और मामला बनता है कि उन्होंने न सिर्फ गवाह को धमकाया बल्कि उसे पैसे का लालच दिया, ये कहते हुए कि तुम अपने बयान से पलट जाओ। और इस लिहाज से यह ऑडियो क्लिप काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा जा रहा है श्रीसंत की दोनों के बीच बातचीत तकरीबन 15 मिनट की है और 15 मिनट का वो ऑडियो क्लिप पुलिस को सौंपा गया है। जी बिल्कुल, 15 मिनट की ऑडियो क्लिप है, वो पुलिस को सौंप भी दी गई है। यहाँ पे मीडिया को भी मिल चुकी है ऑडियो, लेकिन अभी तक पुलिस शांत बैठी हुई है। मीडिया ने सूत्रों के द्वारा इसको फ्लैश कर दिया, लेकिन अभी तक पुलिस बिल्कुल मौन साधे हुए। चित्रा, श्रीसंत, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त आसाराम के पूर्व सेवादार महेंद्र चालवा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र चालवा जी, एक ऑडियो क्लिप सामने आया है जिसमें आसाराम कृपाल सिंह को बकायदा धमकी दे रहे हैं और पैसे का लालच भी दे रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए चित्रा जी, धमकी देना आसाराम के परिवार के स्वभाव में है। मुझे भी नारायण साईं ने धमकी दी थी, मैं भी वो ऑडियो पानीपत पुलिस को दे चुका हूँ जी। लेकिन वही बात है कि पानीपत पुलिस बिल्कुल शांत बैठी है। या तो पानीपत पुलिस ने बहुत मोटा पैसा खाया है या पानीपत पुलिस सरकार के दबाव में है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि फोन पर धमकी देना, गवाहों को खरीदना, गवाहों को धमकाना, ये आसाराम और नारायण साईं की फितरत है। अब जैसे कृपाल सिंह उनके प्रभाव में नहीं आया, उसने पैसे नहीं लिए, उसको गोली मारी गई। मुझे भी 2 करोड़ रुपए बिल्कुल मेरी आंखों के सामने नकद दिखाए गए, मैंने पैसे लेने से मना कर दिया तो मुझे भी गोली मारी गई। सभी गवाहों के साथ यही हो रहा है। ये लोग धमकी देते हैं, साम दाम दंड भेद से ये लोग गवाहों को चुप करवाना चाहते हैं, और जो गवाह इनके खिलाफ जाता है, गवाह का पत्रकार भी इनके खिलाफ जाता है, जो कोई वकील और जज भी इनके खिलाफ जाता है, तो ये उसको धमकाते हैं, गोली मारते हैं। किसी भी ढंग से ये आसाराम की खिलाफत करने वाले व्यक्ति को, उसकी जुबान को बंद कर देना चाहते हैं। यहाँ पर 2 सेवादार कृपाल सिंह से मिलने गए, बकायदा आसाराम से फोन पर धमकी दिलवाई गई और पैसे का लालच दिया गया। महेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से
ये ऑडियो क्लिप अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं, उसके बाद बातचीत का सिलसिला मैं आपसे जारी रखूंगी। सुनिए आसाराम किस कदर कृपाल सिंह को धमकी देते हुए इस ऑडियो क्लिप में दिखाई दे रहे हैं। जब काम हुआ उससे पहले आगे से उनको मिल जाए और काम होने के बाद एक दो दिन में 100% उनको बोल पहले किया नहीं आएंगे, मैं वचन कर सकता हूँ। समझ रहे हो नाना? जी जी जी। जब काम हुआ उससे पहले आगे से उनको मिल जाए और काम होने के बाद एक दो दिन में 100% उनको बोल पहले किया नहीं आएंगे, मैं वचन कर सकता हूँ। समझ रहे हो नाना? जी जी जी। गवाह को खरीदने की कोशिश आसाराम की ओर से की जा रही है इस ऑडियो क्लिप में। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है कि आसाराम की ही आवाज है, क्योंकि पुलिस को सौंपी गई है ये ऑडियो क्लिप। पुलिस अब आसाराम की आवाज से इसका मेल करवाएगी और उसके बाद इस पर मोहर लगाएगी कि आसाराम भी है या फिर नहीं। लेकिन आपको ये बता दें कि जो शाहजहांपुर पीड़िता है उनके पिता की ओर से ये ऑडियो क्लिप पुलिस को सौंप दी गई है। एडिटर क्राइम रवि शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, सीधे आसाराम की अगर इस ऑडियो क्लिप को हम सही माने तो वो न सिर्फ कृपाल सिंह को धमकी दे रहे हैं बल्कि उन्हें पैसे का लालच भी दिया जा रहा है और इस तरह की ये पूरी की पूरी बातचीत दोनों के बीच तकरीबन 15 मिनट की है। जी चित्रा, हमने भी ऑडियो सुना है और जैसा कि आपने कहा था आसाराम के लिए आने वाले समय में अगर पुष्टि हो जाती है इस बात की कि आवाज जो ऑडियो क्लिप में है वो आसाराम की ही है, तो सबसे बड़ी मुसीबत ये होगी कि जेल में रहते हुए उनके पास फोन आया कैसे, क्या वो जेल में रहते हुए गवाहों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, अब तक गवाहों पर जितने हमले हुए उनके साथ सीधा उनका लिंक जोड़ लिया जाएगा और तमाम चीजें इस तरह की जो होंगी वो आसाराम के लिए एक बड़ी मुसीबत इस केस में साबित होगी। क्योंकि ये ऑडियो 8 महीने पुराना बताया जा रहा है। आसाराम बीते 1.5 साल से करीब जेल में बंद हैं और ऐसी सूरत में उनके पास मोबाइल फोन कहां से आया, किस तरह से वो बात कर रहे हैं। ऑडियो में जो बातचीत है उससे चित्रा एक बात बहुत साफ है कि वो जेल में है और अपनी रिहाई के लिए बार्गेन कर रहे हैं। भले उसके लिए पैसा ऑफर कर रहे हैं या फिर गवाहों पर एक तरह से कहें तो दबाव डाल रहे हैं, लेकिन वो जेल के अंदर हैं। अब जोधपुर जेल में रहते हुए उनके पास मोबाइल फोन आया कहां से, ये जोधपुर जेल प्रशासन पे बहुत ही बड़ा सवाल लग गया है। और अगर ऑडियो क्लिप की जो पुष्टि हो जाती है कि इसमें आसाराम की ही आवाज है तो न सिर्फ जेल प्रशासन पर आवाज उठेगी, सवाल उठेगा आसाराम पर भी कि क्या वो ही थे जो लगातार गवाहों के ऊपर हमले करा रहे थे। क्या गवाहों के जो लगातार होते हुए हमले थे और नाम आसाराम का लिया जा रहा था हर गवाह की तरफ से, तो कहीं ना कहीं बड़ी पुष्टि उनकी हो जाएगी इस बातों की और आसाराम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। और कृपाल सिंह जिनकी 10 जुलाई को जान भी जा चुकी है क्योंकि उनके ऊपर 3 बाइक सवारों ने हमला किया था आधी रात को, तो वो भी पूरा का पूरा मामला सीधे आसाराम से जुड़ता हुआ दिखाई देगा अगर इस ऑडियो की पुष्टि हो जाती है तो। बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए आपका।